नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आज का मुद्दा यह है कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है और देश भर में कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। और ये 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है। इसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है क्योंकि शायद अब कांग्रेस को समझ आ गया है कि वाकई जनता महंगाई से त्रस्त होने लगी है और इस पर अब हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आवाज क्या वाकई जनता की आवाज होगी या कांग्रेस की अपनी राजनीतिक आवाज होगी? इस पर हम आज चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी आपका जन टीवी में। साथ में राजेंद्र आर्य जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र आर्य जी। और सुरेश गर्ग भाजपा नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। सबसे पहले सवाल राजेंद्र आर्य जी आपसे मेरा यही रहेगा कि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रही है। अच्छी बात है, ठीक है, कांग्रेस विपक्ष में है, बड़ी विपक्षी पार्टी है, हल्ला बोल करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बहुत देर नहीं लग रही है आपको ये हल्ला बोल करने में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अगर आप इसको सियासी मुद्दा बनाकर हल्ला बोल कर रहे हैं तो देखिए जनता सब समझती है, जनता बेवकूफ नहीं है। क्योंकि आपको ये हल्ला बोल शायद अब नहीं, अब से बहुत पहले करना चाहिए था। महंगाई से आज त्रस्त नहीं है जनता, बहुत पहले से त्रस्त है। देखिए, जहां तक हल्ला बोल की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार, हम राजस्थान में सरकार में होने के बावजूद भी हमने कांग्रेस पार्टी ने मतलब जो हमारा विपक्ष दल है भाजपा, उससे ज्यादा आंदोलन राजस्थान में हम लोगों ने किए हैं। और आपको मालूम होगा कि 14 नवंबर 2021 से लेके 29 तक ये 15 दिन का हमारा एक महंगाई के खिलाफ आम आदमी को जन जागरण अभियान जो लगातार चल रहा है, उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया उससे राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर से ब्लॉक स्तर और ब्लॉक स्तर से वार्ड स्तर, ग्राम पंचायत स्तर तक हमारे लोगों ने प्रभात फेरियां और लोगों को जन जागरण किया है। जिस तरीके से महंगाई इस देश में बढ़ रही है, उस महंगाई को रेखांकित करते हुए लोगों का जो आम जन का जो बजट है वो बिगड़ गया है, जिसमें आप चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस की बात हो, सिलेंडर की बात हो, चाहे खाने के तेल की बात हो, सरसों के तेल की बात हो। जो सरसों का तेल 60, 70, 80 रुपए बिका करता था, वो सरसों का तेल 250 रुपए के आसपास आ गया। आटा, दाल, मतलब निर्माण सामग्री तक, चाहे स्टील, सीमेंट, सरिया, ये तमाम चीजें 40 से 50% तक महंगी हो गई। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा केंद्रीय वित्त मंत्री ने, जो कि फुटवियर और जो रेडीमेड गारमेंट्स है, कपड़ों के ऊपर भी जो जीएसटी है 5% से बढ़ाकर 12% कर दी। तो ये सरकार लगातार आम जन को परेशान कर रही है। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है और राजस्थान में कांग्रेस ने वाकई में आवाज उठाई थी, लेकिन ये पूरा मुद्दा न सिर्फ राजस्थान तक सीमित है क्या? अब जो आपका हल्ला बोल होगा वो सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहेगा? देखिए आवाज कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाई? आप विपक्ष में बैठे हैं, बड़ी विपक्षी पार्टी है, आपकी जिम्मेदारी थी इस मुद्दे को। क्या आपको नहीं लगता कि आप इस मुद्दे को बहुत अच्छे से बुना सकते थे? 2014 से पहले कांग्रेस ने, माफ कीजिए, बीजेपी ने भी तो बुनाया था और उसका फायदा उसे मिला भी था। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्यों को जो कार्यक्रम दिए, राज्यों के स्तर पे हुए, और ये कार्यक्रम जो कि 12 दिसंबर 2021 को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके अंदर मतलब माननीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्षा और राहुल गांधी जी जो संबोधित करेंगे, रामलीला मैदान के अंदर जो महंगाई हटाओ रैली कांग्रेस आयोजित करने जा रही है, जिसके अंदर आसमान छूती महंगाई के खिलाफ, जैसा कि मैंने आपको विभिन्न क्षेत्रों में जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में आपको जिक्र किया, तो आम जन पूरी तरीके से त्रस्त है। और इस महंगाई के आपने देखा होगा कि जो मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं राजेंद्र जी, आप रैली कर रहे हैं, ठीक है, ये एक रैली रहेगी, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि हमने पहले भी आवाज उठाई थी, तो क्या वो आवाज जनता के कानों तक पहुंची? क्या कहीं आपको इसका लाभ मिल पाया? क्या आप इस मुद्दे को ढंग से बुना पाए? कहीं आपकी जीत हो पाई? देखिए, जनता की आवाज, आपने देखा होगा कि जो चुनाव हुए थे, अभी उपचुनाव हुए थे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 विधानसभा सीट और 1 मतलब लोकसभा की सीट
भाजपा को हराया, प्लस राजस्थान के अंदर 2 जो मतलब उपचुनाव थे विधानसभा के, उसमें इनकी चौथे नंबर पे गए, जमानत जब्त हो गई, एक सीट पर ये तीसरे नंबर पर गए। तो लगातार ये महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ राजनीतिक दल नहीं, इस आम जन बहुत तरीके से प्रताड़ित है। उस चीज का जो असर है वो आपको देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर। जिस तरीके से लोगों के रोजगार छिन गए, उसके बावजूद आपने देखा होगा। राजेंद्र जी, बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, सुरेश गर्ग जी के पास जाऊंगा। सुरेश गर्ग जी, 2014 से पहले बीजेपी थी भारी, लेकिन अब है खुद बीजेपी की बारी। जिस मुद्दे को आप 2014 से पहले उठाया करते थे, आपने अपना सियासी मुद्दा बनाया था, जनता की आवाज बनाया था, आज वही वक्त पलटकर आ गया है और अब आपके ऊपर महंगाई बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। अब कांग्रेस आपको घेरने की तैयारी में जुट गई है। देखिए भानु जी, आज देश में महंगाई दर जो है वो 4.48% है। और जहां तक केंद्र सरकार का बात है, तो केंद्र सरकार महंगाई पे समय समय पर पूरा संज्ञान ले रही है। खाद्य तेलों के अंदर अभी हमने 11,000 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन किया है और इम्पोर्ट ड्यूटी जो बाहर से खाद्य ऑयल जो इंपोर्ट होता है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। आपने अभी देखा होगा कि हमने एक्साइज ड्यूटी भी काफी कम की है। लेकिन मैं एक दूसरा पहलू राजस्थान के ऊपर जाता हूँ कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई दर राजस्थान के अंदर है। ऐसा क्यों होता है कि महंगाई दर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी दर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। आज बिजली राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी है, पानी सबसे ज्यादा महंगी है, वेट भी राजस्थान में, यानी कि पेट्रोल और डीजल राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो कांग्रेस को कहीं न कहीं ये सोचने की बात है कि जो राजस्थान में महंगाई है वो उस महंगाई को क्यों नहीं कम कर रही है। आज बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, भोपाल में भी सबसे ज्यादा महंगा डीजल रहा है, पेट्रोल डीजल भोपाल में सबसे ज्यादा महंगा रहा है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है तो वो राजस्थान के अंदर है। आप पूरे हिंदुस्तान में उठा के रख दीजिए कि कहीं पे 95 रुपए लीटर का पेट्रोल मिल रहा है तो यहाँ पे 110 रुपए लीटर का पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे 85 रुपए का डीजल मिल रहा है तो यहाँ पे 95 रुपए का डीजल मिल रहा है। तो राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस की सरकार हमेशा भ्रष्टाचारी सरकार रही हुई है, इनका जमीन में बसा हुआ है कि हमको भ्रष्टाचार करना है। अगर मान लो यहाँ पे वेट की दरें ज्यादा रहेगी तो राजेंद्र जी, राजस्थान को छोड़ दीजिए, आपको नहीं लगता कि अन्य राज्यों में महंगाई बढ़ी है? केंद्र सरकार में महंगाई बढ़ी है, केंद्र सरकार महंगाई को काबू करने में नाकामयाब रही है, आपको नहीं लगता क्या ये? देखिए भानु जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार पूरी तत्पर है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पूरी तत्पर है और मोदी जी भी संज्ञान है। मैंने अभी बताया ना आपको, 11,000 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन किया है महंगाई दर को कम करने के लिए। खाद्य तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसकी एक्साइज ड्यूटी कम की है। आप भी देखिए, पेट्रोल डीजल के अंदर हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है। तो आने वाले टाइम के अंदर महंगाई फिर कुछ ऐसा होता है कि फसले का मेन चीज क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। जब ज्यादा बारिश होगी, आपको लगने लगा था कि मोदी लहर जो थी वो अब उल्टी पड़ रही है, अब जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत दे दी जाए, क्योंकि चुनाव सर पर आकर खड़े हो गए हैं। भानु जी, मोदी लहर कहीं पे भी कोई कमजोर नहीं है। मोदी जी पूरे विश्व में नंबर 1 है, अभी भी वही स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, कहीं पे भी मोदी लहर कमजोर नहीं है। ये तो गलत फहमी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। अगर आप आज आंकड़े उठा के देख लीजिए पूरे विश्व के, मोदी जी नंबर 1 है, कहीं पे भी मोदी जी कमजोर नहीं है। ये तो इनकी कांग्रेस की या अन्य दलों की गलत फहमी है कि मोदी जी कमजोर हो चुके हैं, ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं है। आपने अगर मान लो 2 सीट जीतेंगे नहीं करती है। आज मध्य प्रदेश के अंदर इनका क्या हालात हुए, आसाम के अंदर 0 आए हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर इनको एक भी सीटें नहीं आई, उसके ऊपर तो इनको कुछ भी नहीं है। तो अगर राजस्थान में 2 सीट चली तो भाई लूट रहे हैं। इतना घमंड निकलना चाहिए कांग्रेस को। ये जनता है, जनता सब जानती है। राजस्थान के अंदर जो आज महंगी बिजली और पानी, राजस्थान के अंदर आज सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, देखा जाए देखा है, और देश सबसे ज्यादा महंगा है। कांग्रेस को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस पर राजस्थान के अंदर बिजली और पानी को कम करना चाहिए। आए दिन घाटा होता जा रहा है, महंगी बिजली खरीदने की कहाँ जरूरत आ गई है आपको? जब चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। श्याम सुंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
श्याम सुंदर वर्मा जी, जो आज महंगाई की स्थिति है, वाकई जनता त्राहिमाम कर रही है। जी श्याम सुंदर शर्मा जी, जो आज महंगाई से जनता जो त्राहिमाम कर रही है, अब जाकर राजनीतिक दलों को जनता की सुधार रही है। अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है तो वहीं कांग्रेस हल्ला बोल के लिए निकल पड़ी है। क्या आपको नहीं लगता ये कांग्रेस का जो हल्ला बोल है उसमें बहुत देर हो चुकी, कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से राजनीतिक बनता दिखाई दे रहा है? भानु जी, क्योंकि संसद शुरू हो जाएगी, उस दौरान क्योंकि देश को प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस के पास इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता, इसलिए पार्लियामेंट जब चलती रहती है तो कोई मुद्दा उठता है तो पार्लियामेंट में उसका प्रभाव दिखता है। महंगाई बढ़ी है, अब गर्ग साहब को तो क्योंकि मोदी जी के खिलाफ तो कुछ बोलना नहीं है, मोदी जी का अगर गुणगान नहीं करेंगे तो यहाँ पर कल को इनको भी खिंचाई होगी। तो स्थिति है कि देखिएगा, जिस प्रकार से करें कि अगर ऑयल आयात करते हैं, हमारा जो घरेलू आयात जो है उनका तो होता ही नहीं, बिचौलियों को फायदा देने के लिए। देखिए बिचौलिए पैसा कमाएंगे, किसान से तो आपका सरसों चला गया, तेल निकल गया तो किसान के पास रहता नहीं है। सिस्टम जो था, जो 3 बिल लाए थे उसमें बहुत सारी चीजों में आपने छूट देती थी भंडारण की, अब तो क्योंकि बिल वापस होगा अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए भंडारण की सुविधा हमारे पास पूरी मौजूद भी नहीं है। ऐसी स्थिति में देखिए महंगाई बढ़ रही है, उसको स्वीकार कीजिएगा। और आपने उपचुनाव में जो प्रभाव देखने को मिला उसी का कारण है कि मोदी जी ने 5 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, 10 रुपए डीजल सस्ता कर दिया, कारण था। और फिर उसके बाद कहा कि राज्य भी करे, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, मोदी जी को ये लगने लगा था कि भाई जनता पर बहुत दबाव डाल लिया हमने, अब इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी और इसका खामियाजा हमें आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक्साइज कम कर दीजिए, थोड़ी बहुत राहत दे दीजिए, यानी 20 रुपए बढ़ाइए तो 5 रुपए कम कर दीजिए। देखिए भानु जी, राज्य देखिए जब भी चुनाव होता है उसका परिणाम और विपरीत देखने को मिलता है, हर राजनीतिक पार्टी चिंता करती है। अब आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने, और 5 राज्यों का चुनाव है तो कांग्रेस भी 5 राज्यों में चुनाव लड़ेगी, और वही राज्य है। देखिए 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर कि बिल्कुल नजदीक है, दिल्ली के नजदीक जो लोग हैं उनको हल्ला बोल में बुलाया है महंगाई के, बाकी ज्यादा बाहर वालों को नहीं बुलाएंगे। अब गर्ग साहब बार बार कह रहे थे, देखिए केंद्र सरकार की जो चिंता है वो अपनी पार्टी के लिए मानी जाए या जनता के लिए मानी जाए? फिर आने वाला चुनाव में हम कैसे स्थिति को सुधारें? अगर देखिए देश का जब चुनाव होगा तो 3 राज्य ऐसे महत्वपूर्ण है जहां से देश की राजनीति में प्रवेश को मिलता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़कर यूपी आ गए। यूपी, हरियाणा, पंजाब अगर हार गए तो देश का शासन चला जाएगा। चिंता अब आने वाले समय देखिएगा, गैस पे जो अनुदान मिलने वाला है बढ़ने वाला है, उस दिन आपको सूचना मिलेगी कि गैस पर आपने अनुदान बढ़ा दिया। अभी और भी चीजों में देखिएगा, पेट्रोल के जो रिजर्व थे, डीजल के रिजर्व थे, अभी छोड़ दिए, जारी कर दिए, उससे प्रभाव होगा। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हर वोट वोटों के आधार पर होती है, इसलिए कांग्रेस अब वोटों की चिंता है उनको भी सताने लगी है। प्रियंका जी खुद यूपी में संभाल रही हैं, राजस्थान की स्थिति में भी अब बार बार ही कहते हैं कि पेट्रोल डीजल कम है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुछ और कम करने वाले हैं, कुछ किया है कम, लेकिन और कम हो जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी जी के जब निर्देश मिलेंगे तो अशोक गहलोत की हिम्मत नहीं कि कम नहीं करे। राजस्थान में भी बढ़ रहा है तो पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। गर्ग साहब हमेशा राजस्थान की बात कहते थे, राजस्थान में तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो रहा है। राजस्थान में रहते हो तो आप मोदी जी से बात करो और कुछ प्राप्त करो। गलत बात तो नहीं बोल रहा है ना, राजस्थान में महंगाई का सबसे ज्यादा है ना पूरे हिंदुस्तान में। मैं तो कह रहा हूँ पूरा देश राजस्थान से देशों में मैं कह रहा हूँ देश प्रभावित है तो राजस्थान कैसे जीता रह सकता है? आपने जो राजस्थान में गेहूं की बढ़ रही है, जब आपको अपनी जमीन की 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट जब होगा जब आप वास्तविकता को कहोगे, मोदी जी को कहोगे कि सरकार से कंट्रोलिंग की सिस्टम में सुधार नहीं हुआ है। नहीं भानु जी, क्योंकि गर्ग साहब को क्योंकि इनकी पार्टी की बात रखनी है, अभी अमित शाह को भेज रहे हैं, अमित शाह घूम रहे हैं, यूपी में घूम के आगे राजस्थान। उन चिंता का विषय है कि आने वाले समय में अगर चुनाव में जीते नहीं विधानसभा का तो फिर उसके बाद सीधा लोकसभा पे प्रभाव पड़ेगा, सत्ता में बाहर होने के लिए। यही जनता है जो सत्ता में लाती है, जनता बाहर। आपके पास आऊं उससे पहले सुरेश गर्ग जी एक छोटा सा सवाल, 5 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं कि राजस्थान को कोई बड़ा तोहफा देंगे, महंगाई से राहत के लिए कुछ बड़ी ऐलान करेंगे? देखिए भानु जी, अमित शाह जी हमारी कार्य समिति की मीटिंग है, कार्य समिति की मीटिंग 2 दिन चलेगी, 4 तारीख और 5 तारीख को। 5 तारीख को जो समापन है, समापन के उसके अंदर अमित शाह जी आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह का नहीं है कि साहब महंगाई के मुद्दे पे आ रहे हैं कि चीजें, कार्य समिति की मीटिंग है, कार्य समिति की मीटिंग को ज्वाइन करने आ रहे हैं।
अब जो भी चीज है वो सामने आ जाएगा 5 तारीख को, वो चीज है। और हमारे रेगुलर विजिट होती है, ऐसा कहीं पे अभी जेपी नड्डा से काम नहीं चल रहा, जेपी नड्डा जी से काम नहीं चल रहा, प्रभाव ढंग से नहीं हो पा रहा, वो कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं हमेशा। हम जी ऐसा आपको मालूम है कि पहले भी आए थे अमित शाह, उसके बाद कंट्रोल अमित शाह ही कर पाते हैं। देखिए आज भी पर्दे के पीछे से अध्यक्ष को चलाते हो, अध्यक्ष को चलाने का काम, जेपी नड्डा जी को चलाने का काम अमित शाह करते हैं, पहले भी करते थे। उनको कह पीछे कि आप हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की चलती है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक परिवार की चलती है। अमित शाह अगला अध्यक्ष कौन बनेगा वो भी पता नहीं है, बीजेपी के अंदर ये पता नहीं है अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन आज कांग्रेस के अंदर स्थिति है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा वो नेहरू परिवार का ही होगा। अमित शाह जी को लाने की जरूरत नहीं है, जेपी नड्डा जी को बुलाओ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ सामंजस्य है। और राजेंद्र आर्य जी, महंगाई के मुद्दे पर आप बीजेपी को घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार क्या रहेगा? क्या आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर आप एक बार फिर से अगर महंगाई की, क्योंकि देखिए पहले भी आप घेर चुके हैं, पहले भी आप इस तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं दिखाई दिया था। अब की बार आपकी रणनीति क्या है? किस तरह से आप घेरेंगे महंगाई से? अगर आप जिस तरह से आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे कहीं कुछ केंद्र सरकार पर दबाव बन पाएगा? भानु जी, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो हम लोग सभी बैंकों के ग्राहक हैं और बैंकों ने जिस तरीके से जो अलग अलग शुल्क जो लगाए हैं, जिससे आम आदमी के ऊपर जितना प्रतिकूल असर पड़ा है, चाहे हमारे पेंशनर्स की जमा पूंजी हो, चाहे हमारे खातों में जमा धन हो, उस सारे के सारे धन पे जिस तरीके से ब्याज दरें घटाई गई, इस सरकार ने लगातार आम जन को परेशान करने के लिए, चाहे आज मोबाइल टैरिफ की बात हो, उस पर भी लगातार बढ़ोतरी की है। और आज निर्माण सेक्टर जो कि कोरोना के बाद में जो बहुत तेजी पकड़ने वाला था, उस सेक्टर को भी प्रतिकूल असर पड़ा है, क्योंकि 40 से 50% मतलब सीमेंट, स्टील और जो आपका सरिया है वो महंगा हुआ है। तो यहाँ पे ये सरकार लगातार आम जन पर प्रहार कर रही है और किसी भी तरीके से, और इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो नीतियां हैं, जो इन्होंने जो हमारा छोटा व्यापारी है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जीएसटी लगने के बाद, और ये पूरे के पूरे बड़े जो पूंजीपति है उनका एकाधिकार करना चाहते हैं, और वो जो अपनी नीतियां बना रहे हैं वो नीतियां ये केंद्र सरकार लागू कर रही है। तो ये आर्थिक नीतियां जो गलत है, इन नीतियों का असर पड़ा। जैसा कि श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि जो ये कृषि कानून, काले कृषि कानून लाए थे, उन कानूनों के अंदर भी यही था। और आपने देखा होगा उन कानूनों के बनने के बाद में जो तेल के, जो हमारे खाने के तेल है या दूसरी जो चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा महंगी हुई थी। और जिस तरीके से निजीकरण की तेजी आई, तो रेलवे ने, आपने देखा होगा कोरोना काल में रेलवे ने सबसे ज्यादा टैरिफ बढ़ाए, और जो कोविड स्पेशल के नाम पर लोगों से जो मनमानी तरीके से जो वसूली की, आप पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता ऐसे बयान दे देते हैं, ऐसी बात कह देते हैं जिससे आपके करे कराए पर पानी फिर जाता है, आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें पहले सुधारना चाहिए था। नहीं भानु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जो बोलते हैं ना, उसमें अपनी देखो शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए, और हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो जो सार्वजनिक जीवन में अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, किसी के बारे में भी कोई ऐसी बात ना करे। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम केंद्र सरकार को घेरने के लिए जो राष्ट्रव्यापी जो महंगाई हटाओ अभियान चला रहे हैं, उस अभियान के अंदर जनता हमारे साथ जुड़ेगी और इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आम जन पूरी तरीके से त्रस्त है। क्योंकि आपने देखा होगा लोगों के रोजगार घट गए, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहे, और जीएसटी के बाद में, नोटबंदी के बाद में लोगों का आम चाहूंगा, वक्त की कमी है, वक्त इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हम फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रही है। इससे जाहिर है केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव तो जरूर बनेगा, और महंगाई से त्रस्त जनता को भी लगेगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। अब इसका क्या कुछ असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।